नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं बाजार इस हफ्ते, जिसमें हम आपको बताते हैं कैसा रहा इस हफ्ते बाजार का हाल। अगर आपके मन में भी है कोई सवाल या जानना चाहते हैं शेयर मार्केट का हाल, कैसी रहेगी स्टॉक्स की चाल, कहां निवेश करना होगा आपके लिए मुनाफे का सौदा और कौन सा सेक्टर देगा आपको बेहतर रिटर्न, इन तमाम सवालों के जवाब देंगे हमारे साथ जुड़े मार्केट विशेषज्ञ। और आप अपना सवाल पूछने के लिए आपको बता दें, आप हमारे जो नंबर हैं वो नोट कर लीजिए, जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 0112338730 और 0112309760। ये दोनों नंबर जो है वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी किए जाएंगे, वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो इस हफ्ते की अगर बात की जाए, जो कि साल का पहला कारोबारी हफ्ता रहा, इसमें हमने देखा उतार चढ़ाव तो अब नजर आया। शुरुआत की अगर पहले दिन की बात की जाए तो जो शेयर बाजार है वो अपने उच्चतम स्तर पर भी पहुंचा और उसके बाद हालांकि थोड़ी सी जो गिरावट है वो भी हमें देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद जो निवेशक हैं उनको बेहतर रिटर्न यहाँ मिलता नजर आया है। तो साल के पहले कारोबारी हफ्ते में आप देख सकते हैं बाजार 178.58 अंकों की बढ़त के साथ 72,026 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 52 अंकों की बढ़त के साथ 21,710 पर बंद हुआ, यानी शुक्रवार को 5 जनवरी को। और इसके साथ साथ साल के पहले ही दिन शेयर बाजार 72,561.91 अंक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा था। वहीं अगर निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो निफ्टी पहले कारोबारी हफ्ते में 21,834.35 का नया रिकॉर्ड स्तर भी निफ्टी ने छुआ। तो अभी तक अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पहले कारोबारी हफ्ते में उतार चढ़ाव के साथ जो कारोबार है वो होता नजर आया है। और इसके खासतौर से गिरावट जो थोड़ी सी नजर आई है, उसके बावजूद भी निवेशकों को कई स्टॉक ऐसे हैं जहां से उनको अच्छा लाभ मिला है, बेहतर रिटर्न जो है उन्होंने लिया है। तो कारोबार के नज़रिए से बाजार की एक सकारात्मक शुरुआत जो है वो फिलहाल नजर आ रही है। तो जाना आपने किस तरीके से जो बाजार है वो इस हफ्ते में नज़र आ रहा है। और इस पर और जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आइए रुक कर लेते हैं। मार्केट विशेषज्ञ हैं अमरीश पालिका जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका बाजार इस हफ्ते में। जानना चाहेंगे आपसे किस तरीके से आप देखते हैं इस बार बाजार की अगर बात की जाए, क्योंकि साल के पहले ही दिन हमने देखा था किस तरीके से उच्चतम स्तर जो है वो बाजार ने छुआ, निफ्टी को भी हमने देखा नए रिकॉर्ड स्तर पर। लेकिन देखा जाए तो उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिला निवेशकों ने, लेकिन इस दौरान अच्छा रिटर्न भी लिया है। एब्सोल्युटली, क्योंकि यदि 2023 का देखें तो करीब 20% रिटर्न आया है इंडेक्स वाइज, और यदि स्टॉक वाइज देखें तो काफी स्टॉक्स मल्टी बैगर हो चुके हैं जी। यदि देखें तो एनएससी बीएससी में करीब 2200 शेयर्स ट्रेड करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो उसमें करीब 600 शेयर मल्टी बैगर हो चुके हैं। जब मल्टी बैगर बोलते हैं दैट मींस योर रिटर्न इज 100% और मोर। जी। और इसमें काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जो नियरली 5x 6x हो चुके हैं एक साल में। और ये लाइक हर एक साल होता नहीं है। आई मीन दिस इज अ वेरी रेयर फिनोमेना जो हमने लास्ट ईयर देखा था। जी। इसमें करीब 50 शेयर्स ऐसे हैं जो निफ्टी 500 में है। तो निफ्टी 500 काफी बड़े शेयर्स हैं, मिड कैप लार्ज कैप शेयर्स हैं। जी। उसमें करीब 50 शेयर्स मल्टी बैगर हो चुके हैं। सो दिस क्लियरली शोज कि लाइक इन्वेस्टर्स ने इतना पैसा बनाया लास्ट ईयर, इतने प्रॉफिट्स बनाए जो विच आई डिफरेंट ड्रीम्ड ऑफ। पर एक बात यह है कि हर एक साल 2023 जैसा नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल। 2024 में थोड़ा बहुत कॉशियस रहना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ से मार्केट जोर से गिरेगा, पर शायद जो एक्सपेक्टेशंस है 2023 के, उस हिसाब से 2024 विल बी स्लाइटली डल ईयर। पर जी। ये बात भी क्लियर है कि रिटेल मनी काफी आ रहा है, डायरेक्टली आ रहा है एंड थ्रू एसआईपी एवरी मंथ करीब 17-18 thousand crores का एसआईपी आता है। जी। तो मार्केट्स पॉसिबली विल होल्ड ऑन, क्योंकि इस साल में मैंने काफी बड़ा एक जो होने वाला है इलेक्शंस। जी। और नॉर्मली इलेक्शंस के पहले मार्केट्स वॉलेटाइल हो जाते हैं, क्योंकि व्हाटएवर सेड एंड डन, जो भी एक्सपेक्टेशंस हो। बिल्कुल, इन पर कारकों पर भी अमरीश जी आपसे मैं बात करूंगा किस तरीके से इनका असर जो है वो हमें नजर आएगा। और फिलहाल आपको बता दें हमारे साथ नरेंद्र वाधवा जी भी जुड़ चुके हैं, स्टॉक विश्लेषक हैं। नरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत बाजार इस हफ्ते में। धन्यवाद।
जी, यहाँ नरेंद्र जी आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से अभी अमरीश जी हमें बता रहे थे कि किस तरीके से अगर हम साल दर साल देखें तो बदलाव जाहिर तौर पे नज़र आएगा, लेकिन कई ऐसे स्टॉक रहे जिन्होंने अच्छा रिटर्न जो है वो निवेशकों को दिया। और जैसे कि अभी अमरीश जी जिक्र कर रहे थे कि जो इलेक्शन है लोकसभा का, उसका असर हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ तक कि अभी 22 जनवरी को जो अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसका भी असर हमें नज़र आ रहा था। आप किस तरीके से देखते हैं इसको, कितना असर जो है नज़र आएगा? धन्यवाद पहले तो डीडी टीवी में आने के लिए, क्योंकि नए साल में हम दोबारा आए हैं, पहली जी, बार ये है। तो नव वर्ष की सबको शुभकामनाएं, आपकी टीम को, आपके ऑडियंस को। शुक्रिया। जैसे बालिका जी ने मेरे को अभी बताया है कि 2023 निवेशकों के लिए बहुत अच्छा साल रहा है और कई लैंडमार्क बने हैं। हम नियर ऑल टाइम हाई की जो पीक्स हैं वहां पर खड़े हुए हैं, जी, 100-150 पॉइंट नीचे हैं। और स्पेशली निवेशकों को जो मिड कैप के अंदर बहुत अच्छी रिटर्न मिली है, जैसे अभी बताया गया। हमने इंडेक्स के अंदर, मिड कैप इंडेक्स के अंदर अराउंड 50% का गेन देखा है। तो ऐसी रिटर्न्स हर साल बाय साल, जैसे बताया है हमारे को पैनलिस्ट ने, मिलना बहुत मुश्किल है। और इवेंट है 2024 के अंदर, जी, चाहे हमारे को लगता है 2024 के जो इवेंट हैं वॉलेटिलिटी लाएंगे, लेकिन जिस तरह से इंडिया पोजीशनड है, इंडिया की जहां पर इकोनॉमी पोजीशनड है, तो ये आंकड़ा जो है इंडेक्स का, ये ऊपर ही जाने वाला है। जी, तो निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए, स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए इस साल के लिए, मेरा ये मानना है। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, जिस तरह से हमने मिड कैप के अंदर तेजी देखी है, तो अगर वो फोकस करेंगे लार्ज कैप के अंदर तो उनको ज्यादा फायदा मिलेगा जी, इस साल। बिल्कुल। इस वर्ष उन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। और खासतौर से अमरीश जी, अगर देखा जाए, क्योंकि नरेंद्र जी ने जो अपना बताया कि किस तरीके का विश्लेषण उनका है कि किस तरीके का असर हमें नज़र आ सकता है, लेकिन खासतौर से जैसे आप शुरुआत में बता रहे थे कि जो अलग अलग स्टॉक्स की बात की जाए, इंडेक्स वाइज हम देखते हैं, तो कौन से ऐसे सेक्टर रहे जिसमें ज़्यादा जो प्रगति है वो हमें नज़र आ रही है? देखिए, इस साल में क्लियरली लार्ज कैप एंड लार्ज मिड कैप शायद परफॉर्म करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग देखा कि जो वैल्यूएशंस है स्मॉल कैप और स्मॉलर मिड कैप्स का, वैल्यूएशंस काफी हाई हो चुके थे, पर एट द सेम टाइम द लार्ज कैप्स मोर लेस होल्ड कर रहे थे, उनका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। जी, तो इस साल क्लियरली आई थिंक द लार्ज कैप एंड द ब्लू चिप्स का परफॉर्मेंस आएगा। पर सेक्टर वाइज यदि बात करें तो मुझे लगता है कि जो ऑटो में जो हमने तेजी देखी थी लास्ट ईयर, आई थिंक दैट विल कंटिन्यू। ऑटो एंसिलरीज चलेंगे, सीमेंट चलेगा बिकॉज ऑफ द इंफ्रा पुश विच इज देयर, क्योंकि लास्ट 2 साल में सीमेंट ने वॉल्यूम ग्रोथ देखा है पर मार्जिन ग्रोथ नहीं देखा था। जी, शायद इस साल हम लोग मार्जिन ग्रोथ देखेंगे। आई थिंक दैट विल बी गुड फॉर द सीमेंट स्टॉक्स। और दूसरा जो सेक्टर जो 2021 में चला था पर लास्ट 2 साल से थोड़ा लो रहा है, अंडर परफॉर्म किया है, स्पेशलिटी केमिकल्स। ये सेक्टर शायद 2024 में काफी अच्छा करेगा बिकॉज ऑफ द चाइना प्लस वन जो है वो, आई थिंक दैट विल प्ले आउट वेरी वेल। जी, बिल्कुल। और नरेंद्र जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि किस तरीके से जो कहीं ना कहीं फ़ायदा है वो भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलता नज़र आ रहा है। इस बारे में और भी जानकारी आप दोनों से हम यहाँ लेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है बाजार इस हफ्ते में एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। मेरे पास ऑलमोस्ट सभी तरीके के कस्टमर्स आते हैं जो छोटा कारोबार करते हैं, दुकान वाले हैं, हाउसवाइफ्स हैं। तो वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि आज वो वर्किंग हैं, कल को जब वो वर्किंग नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन पे उनका क्या होगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लान हमें पहले से ही लेना चाहिए कि हम अपने ओल्ड एज पर आकर उस रिटायरमेंट प्लान का फ़ायदा उठा सकें। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस ज़रूरी है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत बाजार इस हफ्ते में, जहां आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसा रहा बाजार इस हफ्ते। और साथ ही साथ अगर आपका कोई सवाल है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। नंबर जो है लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ हेमराज जी जुड़े हैं विदिशा मध्य प्रदेश से। हेमराज जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं?
हेलो। हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। मेरा सवाल ये है सर, मेरे पास विप्रो के 500 शेयर है जो मैंने 435 में खरीदे हैं। जी, तो इनको सर मैं बेचना चाहूँ कि अभी कुछ दिन होल्ड करूँ? चलिए बिल्कुल। यहाँ अमरीश जी, सवाल आपने सुना इमराज जी का, क्या हाँ। आपकी सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए, ये यदि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो मुझे लगता है कि एक बार बेच के निकल सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन रहा है। क्योंकि आईटी स्पेस में अभी भी थोड़ा बहुत स्लो डाउन दिख रहा है, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 और 2 क्वार्टर्स। पर यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मैं बोलूँगा होल्ड करना चाहिए, क्योंकि पोस्ट पॉसिबली जून 2024 आईटी सेक्टर ओवरऑल शायद परफॉर्म करने शुरू कर जाएगा। तो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन होल्ड ऑन टू विप्रो। इफ जी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। जी बिल्कुल। और साथ ही नरेंद्र जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आज के समय में जो निवेशक है वो चाहता है कि छोटी अवधि में ही ज़्यादा रिटर्न जो है उनको मिल सके, क्या आपकी सलाह रहेगी ऐसे? देखिए, इन्वेस्टमेंट अगर इंडियन मार्केट में करना है तो ये लॉन्ग टर्म बेट है इंडिया की। यहाँ पर लंबे अवधि में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छी कंपाउंडिंग मिलेगी, बहुत अच्छी रिटर्न्स मिलेंगी। तो हमारा तो इन्वेस्टर को यही एडवाइस रहती है कि इंडियन स्टोरी में अगर पार्टिसिपेट करना है, इंडियन ग्रोथ के अंदर पार्टिसिपेट करना है, तो लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करें। हाँ, लेकिन डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं मार्केट में, जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी आते हैं। तो लेकिन अगर आपके अंदर वो वाला एक्यूमेंट है, वो आपके अंदर एक्सपर्टीज है, तो आप कर सकते हैं, स्मॉल टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इंडिया की स्टोरी लॉन्ग टर्म की है, उसमें लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट करें। स्पेशली फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को तो हम कहेंगे कि एसआईपी के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू आए, जिससे कि उनको पता लगे, कोई एक्सपर्ट इन्वेस्टर के थ्रू एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। इस बीच एक और दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, संजय भाई हमारे साथ जुड़े हैं गुजरात से, हमारे एक दर्शक। संजय जी, क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? सर आईडीएफसी के शेयर है मेरे पास 2000। जी। मैंने 54 रुपए के भाव से खरीदे हैं। जी। अभी क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या मुनाफा लेके निकल जाना चाहिए? आईडीएफसी का शेयर है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल। नरेंद्र जी, क्या सलाह रहेगी आपकी? संजय भाई, ये आपके पास आईडीएफसी है या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अच्छा, तो देखिए, बैंकिंग सेक्टर के अंदर जैसे बालिका जी ने अभी बोला, तो मेरे फेवरेट सेक्टर्स के अंदर है इंडियन की ग्रोथ स्टोरी। अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर के जो दिग्गज इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर उसमें इन्वेस्ट करेंगे, ऑल्दो ये स्मॉल कैप है, छोटा बैंक है, लेकिन ये बहुत इमर्जिंग और न्यू टेक्नोलॉजी बैंक है, और ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी है, कासा रेशो इसकी बहुत अच्छी है। और मेरे को लगता है अगर ये आप रखेंगे तो आपको एक अच्छी रिटर्न मिलेंगी। अभी ये 86-87 के करीब है, मेरा टारगेट इसके अंदर 100 रुपए का है, तो 100 रुपए तक तो आप बने रहिए इसके अंदर। चलिए बिल्कुल। और साथ ही यहाँ अमरीश जी, खासतौर से बैंकिंग सेक्टर की अगर बात की जाए, हमने देखा था आरबीआई की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी और खासतौर से ट्रेंड एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट आई थी, काफ़ी सकारात्मक रही थी। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या आने वाले समय में भी हम मान सकते हैं कि एक ग्रोथ जो है वो यहाँ नजर आने वाली है? देखिए, जो 2023 में जो ग्रोथ देखा था, आई थिंक दैट वाज सुपर ग्रोथ जो बैंकिंग स्टॉक्स में, स्पेशली पीएसयू बैंक्स में। पर मुझे लगता है कि 2024 में जो ग्रोथ देखेंगे वो नॉर्मल ग्रोथ रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी डिस्काउंट हो चुका है। जी। तो मुझे लगता है कि मोर लेस आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट 10 to 15% सॉर्ट ऑफ अ ग्रोथ, उससे शायद ज्यादा नहीं हो। जी बिल्कुल। और ऐसे में खासतौर से अगर देखा जाए, क्योंकि जो विदेशी निवेशक हैं वो काफ़ी रुचि ले रहे हैं, वो लगातार अपना विश्वास जता रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भी, लेकिन ऐसे में जो इक्विटी है उसमें तो हमने देखा कि निवेश बढ़ा है, उसका किस तरह का जो असर है, प्रभाव है, वो हमें नजर आएगा? देखिए, जो एफआई इन्वेस्टमेंट है, क्लियरली मुझे लगता है कि 2024 में शायद जो हम लोगों ने 23 में देखा था उससे शायद ज्यादा आएगा, क्योंकि इनिशियली हम लोग देख रहे थे कि एफआईआईस बेच रहे थे। फाइनली लाइक द लास्ट 2-3 मंथ्स उन्होंने लेने शुरू किया है। और चाइना मार्केट है, वहां से उनकी रुचि कम हो रही है। तो आफ्टर चाइना आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इज लाइक इंडिया, इमर्जिंग मार्केट में। तो मुझे लगता है कि फंड्स यहीं पे आएंगे, एफआई के जो फंड्स हैं यहाँ पे आएंगे।
जी बिल्कुल। और नरेश जी, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि किस तरीके से जब वैश्विक स्थिति हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं उनका रुझान अब भारत की तरफ बढ़ा है, और कई इसके लिए महत्वपूर्ण कारक भी हैं, सरकार की नीतियां भी हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं, वहाँ पे किस तरह का जो निवेश है वो आप देख पा रहे हैं, और जो निवेशक हैं उनके लिए किस तरह का रह सकता है? देखिए, विदेशी जो निवेशक है उनके अंदर फोमो इफेक्ट है। 2023 के अंदर उन्होंने काफी रिडम्पशन करी, इंडिया से बाहर गए हैं। लेकिन जो हमारे आंकड़े आ रहे हैं इकोनॉमी के, तो मेरे को नहीं लगता कोई भी इंटरनेशनल इन्वेस्टर है इंडिया को इग्नोर कर सकता है। बहुत अच्छी ग्रोथ है यहाँ पर। और अगले, जैसे हम कह रहे हैं कि ये अमृत काल है, तो अमृत काल में जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो तो पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा, और उसके अंदर उनका इंटरेस्ट रहेगा। इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर हैं, एफपीआईज जो हैं, वो जरूर इस मार्केट में आएंगे। वेरियस सेक्टर्स हैं जिसके अंदर इंडिया में लगता है ग्रोथ आएगी। तो मेरे उसके अंदर फेवरेट, जैसे आपने उनसे अर्लियर पैनलिस्ट से पूछा था, तो मेरे हेल्थ केयर जो है एक बहुत बड़ा सेक्टर है। फाइनेंशियल्स जो है, बैंक्स हैं, स्पेशली पीएसबी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत अच्छे सेक्टर हैं जिसके अंदर निवेशक जो है अपना ध्यान रख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो किस तरीके से आप जो विश्वास है वो जता सकते हैं, लेकिन जो निवेश है सोच समझ के करें। और खासतौर से एक और दर्शक जो हैं वो फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं, नितिन हमारे साथ जुड़े हैं उदयपुर राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं देवेंद्र जी? जी सवाल कर सकते हैं आप अपना। मैं अडानी पोर्ट के बारे में जानना चाहता हूँ। जी चलिए बिल्कुल। पहले अमरीश जी आपसे जानना चाहूँगा, अडानी पोर्ट से संबंधित ये जानकारी लेना चाह रहे हैं, क्या आपकी सलाह रहेगी? क्योंकि इस हफ्ते हमने देखा था कि जब एक उनकी पूरी फर्म को लेके जब निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, तब भी प्रभाव हमने देखा था। लेकिन आने वाले समय की अगर बात की जाए तब क्या स्थिति आप देखते हैं? देखिए, जो अभी आया सुप्रीम कोर्ट से, आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर अदानी ग्रुप। लाइक मोरलेस क्लियरेंस मिल चुका है, और शायद 2-3 महीने में सेबी से भी रिपोर्ट आ जाएगी, एंड होपफुली वहां से भी क्लियरेंस आ जाएगा। सो आई थिंक इट इज पॉजिटिव फॉर द अदानी ग्रुप। और अदानी पोर्ट्स के बारे में यदि बात करें तो लाइक दे आर द लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर्स इन साउथ ईस्ट एशिया। करीब इंडिया का करीब 26-27% की पोर्ट कैपेसिटी उनके पास है जी। और जिस हिसाब से हम लोग इंडिया का ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, पोर्ट्स कैन नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कभी करेक्शन आए तो अदानी पोर्ट्स लेना चाहिए, और यदि किसी के पास है तो आई थिंक वन शुड होल्ड ऑन। चलिए बिल्कुल। साथ ही नरेंद्र जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे हम मजबूत बना सकते हैं, कनेक्टिविटी जो है वो बेहतर की जा रही है, और उसका कितना असर जो है वो हम फिलहाल देख पाएंगे बाजार पर भी? देखिए, गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए, और पोर्ट्स जो है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए या इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे को ये 5 ट्रिलियन और 7 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करना है तो गवर्नमेंट बड़ी इसके लिए फोकस्ड है। और जैसे आपने अडानी के लिए बोला, अडानी ग्रुप के लिए बोला, तो लास्ट वीक जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उससे यही इंडिकेशन मिल रहा है कि जो पुराना पिछले साल में दबाव रहा है इस पूरे ग्रुप में, वो क्लियर हो जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा प्लेयर है इंडियन पोर्ट, उसके अंदर बोथ एयरपोर्ट्स एंड अदर पोर्ट्स के अंदर सबसे बड़ा प्लेयर है अडानी ग्रुप। तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट एक बहुत, मेरे को लगता है जैसे फोकस रहेगा इसका हमारी गवर्नमेंट का इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, तो बहुत अच्छा ये सेक्टर भी बहुत अच्छा है। और ये जो आपने सवाल पूछा इस अडानी पोर्ट के लिए, मेरे को ये अच्छा शेयर लगता है। ऑल्दो इसकी वैल्यूएशन ऊपर है, लेकिन जैसे ग्रोथ हमारे को दिखती है आने वाले टाइम के अंदर 2024-25 के अंदर, जिस तरह से इस इंफ्रास्ट्रक्चर में फोकस रहेगा गवर्नमेंट का, तो अच्छा ये शेयर है, यानी सकारात्मक जो है वो नज़र आ सकता है। अब यहाँ अमरीश जी आपसे मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि जो नए निवेशक हैं खासतौर से हमारे देश में अभी तक शेयर मार्केट को लेकर उतनी जो जागरूकता है वो नहीं है। हालांकि डीमैट अकाउंट की संख्या हम देख पा रहे हैं किस तरीके से वो बढ़ी है, ये अच्छी बात, लेकिन फिर भी वो जानकार हों। इसके लिए अगर पहला कदम कोई निवेशक आना चाहता है, बाजार में देखना चाहता है, किस तरीके से वो इसकी शुरुआत करें? मैं बोलूँगा कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए टाइम रखना पड़ेगा, क्योंकि रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि टिप्स पे यदि इन्वेस्ट करते हैं तो श्योरली, आई मीन मोस्ट प्रॉब्ली लॉसेस ही होंगे आगे जाके। जी।
और न्यू इन्वेस्टर मैं बोलूँगा स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि यहाँ पे आपका जो फंड्स है इट इज बीइंग मैनेज बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स। तो इनिशियली एटलीस्ट एसआईपी के थ्रू शुरू करना चाहिए इन म्यूचुअल फंड्स, और आस्ते आस्ते एज यू गेट यूज्ड टू इट थोड़ा बहुत अपना पढ़िए, रिसर्च कीजिए। इतने रिसर्च रिपोर्ट्स आपको ऑनलाइन मिलते हैं, इंफॉर्मेशन ऑनलाइन मिलता है, थोड़ा बहुत पढ़िए और उसके बाद इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने शुरू कीजिए। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से ज़रूरी कि आप धीरे धीरे जो मार्केट है उसको समझें, जानें, क्योंकि जोखिम जो है वो रह सकता है, लेकिन कैसे आप इस जोखिम को कम कर सकते हैं इसके लिए जानकारी लेना बेहद ज़रूरी है। वही जानकारी हमारे विशेषज्ञ हमको दे रहे हैं। आप दोनों से और भी जानकारी हम लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त चला एक और छोटी सी ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत बाजार इस हफ्ते में, जहां आपको बता रहे हैं किस तरीके से जो बाजार की चाल है, शेयर मार्केट की स्थिति है वो नजर आई है। हमारे साथ दो विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, नरेंद्र माधवा जी हमारे साथ हैं, अमरीश विजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ नरेंद्र जी आपसे मैं जानना चाहूँगा, जैसे अभी अमरीश जी हमें बता रहे थे कि जो नए निवेशक हैं उनको किस तरीके से जानकारी लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आपने भी देखा होगा जो निवेशक हैं उनको लगता है कि सिर्फ जल्दी से जो रिटर्न है वो मिल जाए और उस वजह से कहीं कभी वो फंस भी जाते हैं। ऐसे में जो नीतियां हैं अब किस तरीके से बेहतर हो गई हैं? देखिए, हमारा जो रेगुलेटर है बहुत प्रोग्रेसिव वो है, नए नए इंस्ट्रूमेंट ला रहा है, नए नए इसके अंदर बदलाव आ रहे हैं। उसके अंदर मैं क्योंकि वेरियस कमेटीज में हूँ, सेबी में, मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत फोकस है इन्वेस्टर एजुकेशन का और कंटिन्यूअसली वेरियस एसोसिएशंस को, इंडस्ट्री बॉडीज को बोला जा रहा है कि इन्वेस्टर को जागरूक रखने के लिए उनको एडुकेट करते रहें। और जो एक और अच्छी बात है, ऑल्दो हमारे यहाँ पर जैसे लास्ट मंथ भी 50 लाख नया डीमेट अकाउंट खुला है, तो ये बहुत बड़ी फिगर्स हैं। और किसी भी डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो इन्वेस्टर पॉपुलेशन है, मैंने देखा है ये कम से कम 16 से 17% है किसी भी डेवलपिंग कंट्री के अंदर, और डेवलप कंट्री के अंदर ये 50% की फिगर है। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा आगे वो है, स्कोप है, रोड पाथ है, जहां हमारे नए इन्वेस्टर्स जो हैं इस मार्केट के अंदर आएंगे। एक और अच्छी बात है, जो नया इन्वेस्टर आ रहा है वो पढ़ के आ रहा है। वो पहले वाली बात नहीं है कि सिर्फ वो मार्केट टिप्स पे या वो आगे इन्वेस्ट करता है, वो काफी पढ़ के आता है। बट अगेन मेरा ये मानना है कि जो नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, उसके अंदर भी काफी रुझान है, ऑप्शन ट्रेडिंग काफी कर रहे हैं इन्वेस्टर, तो उनको ध्यान से करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन जो है, जो ट्रेड है, बिल्कुल डिफरेंट चीज होती है। अगर वो फोकस करेंगे, स्पेशली फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर जो है वो अगर फोकस करेंगे इन्वेस्टमेंट के थ्रू और म्यूचुअल फंड को अगर ऑप्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। और लेकिन ये मार्केट बहुत अच्छी है, मैं ये बोलना चाहूंगा, अगले 10-15 साल इंडियन मार्केट बहुत अच्छी है। तो इंडियन अगर ग्रोथ में आपको पार्टिसिपेट करना है तो स्टॉक मार्केट में जरूर इन्वेस्ट करिए। जी बिल्कुल, तो निवेश लेकिन करें, सोच समझ के करें। इसके साथ साथ यहाँ अमरीश जी आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जाना किस तरीके की जो स्थिति है बाजार में नज़र आई, लेकिन हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन की अगर 5 जनवरी की हम बात करते हैं, भले ही बढ़त के हरे निशान के साथ जो बाजार हैं वो बंद हुए, लेकिन अब जो आने वाला सप्ताह है किस तरीके से आप उम्मीद करके चल रहे हैं बाजार की, सिर्फ एक सप्ताह के लिए? एक सप्ते में इनफैक्ट नेक्स्ट वीक शायद बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव शायद नहीं हो, क्योंकि आई मीन देयर मे नॉट बी टू मच ऑफ न्यूज़ फ्लोज नेक्स्ट वीक। जो भी मेजर न्यूज़ फ्लो शुरू होंगे, अर्निंग्स वीक मुझे लगता है कि आई मीन ऑल्दो वी मे हैव 1 or 2 अर्निंग्स नेक्स्ट वीक, तो मेनली जो अर्निंग्स है उसके अगले हफ्ते में आएंगे, तो उसके बाद ही शायद हम लोग एक्शन देख पाएंगे। आई थिंक नेक्स्ट वीक विल बी मोर और लेस फ्लैट। जी बिल्कुल। और नरेंद्र जी आपकी क्या राय रहेगी इस बारे में? मेरे को लगता है अगला वीक, जैसे बालिका जी ने भी बोला, हमारे यहाँ रिजल्ट्स आने शुरू होंगे और पीछे जो डाटा फिगर्स आने हैं अपने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के, तो मेरे को लगता है थोड़ा सा दबाव रहेगा। वॉलेटिलिटी तो रहेगी, थोड़ा सा दबाव रहेगा इस वीक
आने वाले वीक के अंदर इंडेक्स के अंदर। जी बिल्कुल, यानी उतार चढ़ाव की जो स्थिति है वो इस हफ्ते भी हमें नज़र आएगी। हालांकि हमने देखा साल के पहले कारोबारी हफ्ते में किस तरीके से जो बाजार है उसकी स्थिति नज़र आई। भले ही हल्की गिरावट रही लेकिन उसके बावजूद निवेशकों को अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ। और निवेशक जो है उनके लिए हमारे जैसे विशेषज्ञों ने कहा कि ज़रूरी कि जाँच परख के ही आप शेयर बाजार में आगे बढ़ें, जानकारी लें और उसके बाद अपना जो योगदान है उसको भी दे सकें। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से इस हफ्ते की अगर बात की जाए तो जो बाजार है वो कारोबार करता नजर आया और अगले सप्ताह के लिए किस तरह की उम्मीदें जो हैं वो फिलहाल बाजार से देखी जा रही हैं, जैसा हमारे विशेषज्ञ ने बताया। फिलहाल वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।